जिला अलीगढ़ क्षेत्र की थाना मड्राक पुलिस ने लूट, हत्या और चौथ वसूली करने वाले 3 शातिर किस्म के अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 3 अवैध तमंचे, कारतूस, चौथ वसूली के 20,100 रुपए बरामद किए हैं और जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आरिफ पुत्र अब्दुल कयूम निवासी मोहल्ला जय जय राम सोरो कासगंज, बबलू कश्यप पुत्र राधेश्याम निवासी बाबा कॉलोनी धनीपुर अलीगढ़ और धर्मेंद्र शर्मा उर्फ चीनू पुत्र जयंती प्रसाद शर्मा निवासी ज्वालापुरी क्वारसी अलीगढ़ को 3 देसी तमंचा, 8 जिंदा कारतूस और चौथ वसूली के 20,100 रुपए घटना में इस्तेमाल पल्सर मोटरसाइकिल चित्रियपल मंदिर के पास थाना मड्राक से गिरफ्तार किया है। सीओ इगलास महेश कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इन पर जबरन वसूली लोगों को डरा धमका कर सुपारी लेकर कार्य करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वादी राधे सैनी पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी स्काई टावर सासनी गेट अलीगढ़ के साले पवन पुत्र प्यारेलाल से सस्ते दामों पर बिना पारिवारिक जनों के बताए अभियुक्त रोशन शर्मा उर्फ पप्पू पहलवान व धर्मेंद्र उर्फ चीनू ने एक दुकान की रजिस्ट्री करा ली थी, जिसकी शिकायत राधे सैनी ने की थी। उक्त शिकायत से रोशन शर्मा बाबा धर्मेंद्र रंजिश मानने लगे। इसी बात का बदला लेने के लिए रोशन शर्मा व धर्मेंद्र ने राधे सैनी भाइयों व उसके साथियों की हत्या करने के लिए भाड़े पर शूटर आरिफ, बबलू और विक्रम को 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी कि 18 जून को राधे सैनी की हत्या करने के उद्देश्य से सुबह प्लाट देखने के बहाने शूटर आरिफ, बबलू और विक्रम ने मथुरा रोड सहारनपुर साइड पर बुलाया, लेकिन राधे सैनी ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए देने की बात पर शूटरों ने तमंचे की नोक पर राधे सैनी से चौथ वसूली के 35,000 रुपए ले लिए तथा शेष रुपयों को अपने जीवनदान के लिए राधे सैनी ने बाद में देने के लिए कहा था। उस दिन शूटरों ने हत्या नहीं की। जब शेष रुपए मांगने के लिए राधे सैनी से बार बार फोन पर धमकी दी गई, लेकिन राधे सैनी के द्वारा शेष नहीं दिए गए, तो इसी बात का सबक सिखाने के लिए 10 जुलाई को राधे सैनी के साथी वीरपाल दिवाकर पर बम्बे के पास थाना हरदुआगंज में जानलेवा फायर किया गया, जिसमें वह भी बाल बाल बच गया था। इन शूटरों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। वो पकड़ा है। देखिए, जनपद अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन फरार, उसके अंतर्गत अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों को पकड़ने के क्रम में थाना मड्राक पुलिस व जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात द्वारा एक गैंग पकड़ा गया है। यह गैंग बेसिकली लोगों को डरा धमकाकर एक तरह से चौथ वसूली का कार्य करता है, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट किलिंग का भी कार्य करता है। कैसे डरा धमका, कैसे? जैसे कि हमें सूचना मिली थी, एक 2 व्यक्ति थे, उनका नाम अभी प्राइवेसी कारण नाम रखा जा रहा, तो उनको ये लोग फ़ोन करते थे, फ़ोन करके देखी करते थे और फिर उनसे लगातार जैसे एक तरह से पैसे मांगते थे कि हमें इतना पैसा दो, नहीं तो आपका हम मर्डर कर देंगे, और उससे लगातार उनको एक तरह से टॉर्चर भी करते थे। और जब वो व्यक्ति परेशान हो गए तब पुलिस के पास आए। कैसे लोगों को शिकार बनाते थे, कैसे लोगों द्वारा डिमांड की जा रही थी? इनके द्वारा जो वादी द्वारा बताया गया 1 करोड़ रुपए की धनराशि उनको बताई गई थी और साथ ही साथ वादी ने उसमें 35,000 रुपये भी दिए थे और फिर लगातार फ़ोन से इनसे और पैसे की डिमांड कर रहे थे। कैसे लोगों को शिकार बनाते हैं, मतलब कैसे लोग होते हैं जो ये बेसिकली रसूख वाला व्यक्ति होता है या जो बेसिकली व्यापारी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, उसको पहले रेकी करते थे, फिर उनसे लगातार उस एक्सटॉर्शन का कार्य करते थे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौन शूटर है इसमें? जी, इसमें अभी हमने 3 लोगों की गिरफ्तारी करी है। जो आरिफ है वो जनपद कासगंज का रहने वाला है, बबलू है जो थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ़ का रहने वाला, साथ ही साथ एक धर्मेंद्र व्यक्ति है जो थाना क्वारसी का रहने वाला। इसमें आरिफ और जो बबलू जो शूटर का कार्य करते थे और जो ये धर्मेंद्र है बेसिकली ये षड्यंत्रकारी व्यक्ति है। क्राइम हिस्ट्री क्या है इनकी पुरानी? बबलू पे लगभग 15 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और उन मुकदमों में हत्या के मुकदमे, लूट के मुकदमे और साथ ही साथ ये जनपद एटा से वांछित भी चल रहा है। और ये जो दूसरा व्यक्ति है आरिफ, इस पे भी लूट और हत्या के मुकदमे जनपद एटा और जनपद कासगंज से। कितने लोग फरार हैं अभी इनका जो गैंग है वो 3 लोग पकड़े गए हैं, इसमें 2 लोग अभी भी फरार हैं, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी कर प्रयास किया जाएगा। ठीक।